सियासी जमातों से मुतालिका मुकदमात में सुमोटो इख्तियार इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह का इख्तलाफी नोट जारी। तफसीली नोट 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है। नोट के मुताबिक आवाम के एतमाद के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता तो इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। सुमोटो की कार्रवाई शुरू करने से हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तें, साइलिन के हुकूक मुतासर हुए। अकील अफजल से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। अकील बताइएगा, इख्तलाफी नोट में मजीद क्या तहरीर किया गया है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से जो इख्तलाफी नोट, चौथा इख्तलाफी नोट है ये जो जारी किया गया है। इसके अंदर कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की मंजूरी के लिए पहले अदालतों से रजू किया और इस्तीफों की मंजूरी के लिए बाकायदा हिकमत अमली के तहत उन्होंने इस्तीफे दिए और इस्तीफों की मंजूरी के बाद फिर अदालत चली गई, यानी कि पहले भी अदालत गई और इस्तीफों के जब मंजूर हो गए तो उसके बाद फिर अदालत गई। तो सियासी हिकमत अमली के तहत सूबाई असम्बलियों की तहलील पर भी सवालात उठते हैं। क्या ऐसी सियासी हिकमत अमली आइन और जमहूरियत के तहत मुताबिकत रखती है? जो पाकिस्तान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह कहा कि इमरान खान की जानिब से जो इस्तीफे दिए गए हैं ये हिकमत अमली आइन और जमहूरियत के तहत मुताबिकत रखती है या नहीं? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है तहरीक इंसाफ का यूं इस्तीफे देना? उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सियासी हिकमत अमली को तकवीयत देने के लिए अपना फोरम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि क्या अदालत को गैर जमहूरी रवायात की हौसला अफजाई करनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ की फोरम शॉपिंग यानी कि अपनी मनपसंद अदालत में आने का नोटिस नहीं लेना चाहिए था क्या? और ये भी सवाल उठाया कि क्या गैर जमहूरी रवायात की हौसला अफजाई से अवाम का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद मजरूर नहीं होगा? ऐसा करके अदलिया गैर इरादी तौर पर पार्लियामेंट को कमजोर करेगी। सियासी फरीकैन को पजीराई देने से कबल इनको अपनी नेक नीति भी साबित करनी होगी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि सियासी जमातों की जानिब से सियासी तनाज़ात में अदालत को शामिल करना सितम ज़रीफ़ी है। सियासी स्टेक होल्डर्स की जानिब से अपनाए जाने वाले तर्ज अमल जो है वो मुल्क को संगीन बहरान में मुब्तला कर देगा। और इसके साथ साथ जो सियासी रहनुमाओं की जानिब से ताकत के हसूल के लिए जो कशमकश जारी है उससे अवाम की फलाह और मुआशी हालत को मुतासिर कर रही है। उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में कासिम सूरी की रूलिंग केस का भी हवाला दिया है। गुज़श्ता 75 साल गुजरने के बावजूद अवामी इदारों को मजबूत नहीं होने दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साबका फैसलों को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से माजी में गैर जमहूरी हुकूमतों की तौसीक से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ और अवामी जो इदारे थे वो मजबूत नहीं हुए। 75 साल गुजरने के बावजूद आज भी अवामी इदारे जो हैं वो कमजोर हैं। सियासी और आइनी बहरान की वजह से मुल्क तबाही के दहाने पर आ चुका है। जब सियासतदान मुतलका फोरम्स पर जाने की बजाय अदालतों में आते हैं तो ऐसी सूरत हाल में दरख्वास्त दहिंदा जो होता है वो तो मुकदमा जीतता या हारता है, लेकिन अल्टीमेटली इस मुकदमे का नुकसान सुप्रीम कोर्ट को होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर इन फैसलों के बायस तनकीद शुरू हो जाती है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने नोट में मजीद कहा कि अदालतों का तलवार और पैसे पर कोई कंट्रोल नहीं है। जजेस अपने फैसलों में गैर जानबदारी और शफाफियत से ही इज्जत कमाते हैं। सियासी नौयत के मुकदमात में अदालत के इंतजामी और अदालती इक़दामात शफाफियत पर मबनी होने चाहिए। किसी सियासी फरीक को अदालती अमल की गैर जानिबदारी और शफाफियत पर शक नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि नोट के अंदर ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को सियासी जमातों से मुतल्लिका मुकदमात में खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। अदालत से रजू करने वाली सियासी जमात की नेक नीति को भी मद्देनजर रखा जाए क्योंकि उन्होंने एक सियासी हिकमत अमली के तहत ये इस्तीफे दिए। और इस जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 63A की तशरीह की गई थी उसके हवाले से भी जिक्र करते हुए कहा है कि आर्टिकल 63A की तशरीह के दूररस नताइज मुरतब हुए हैं। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद अपोजिशन में जाने की बजाय बाकायदा एक हिकमत अमली के तहत इस्तीफे दिए और इन इस्तीफों की मंजूरी से पहले और बाद में दोनों सूरतों में अदालतों से रजू किया जो कि उसकी सियासी हिकमत अमली जाहिर करता है। पीटीआई के अदालती नोट के अंदर यह भी कहा गया है कि पीटीआई की असम्बली से इस्तीफों की वजह से मुल्क में सियासी बहरान में इजाफा हुआ है।
जस्टिस अतर मिल्ला ने ये नोट जारी कर दिया गया है। 1 मार्च को इस केस की जो थी वो तफसीली जजमेंट पहले आई थी, जबकि ये नोट 23 फरवरी के जो समाअत हुई थी उस समाअत का तहरीरी नोट जो है तफसीली नोट वो आज जारी किया गया है। इससे पहले जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से उन दरखास्तों को खारिज करने के हवाले से अपने नोट जो हैं वो जारी कर चुके हैं। ये चौथा इख्तलाफी नोट है। इन्हीं नोट्स की बुनियाद के ऊपर ही हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट का मुल्क में पंजाब में और केपी में इंतखाबात करवाने के हवाले से कोई फैसला मौजूद नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।